Hello everyone, welcome back. Class 11. Today we are going to discuss about the new chapter that is the chemical coordination and integration. ठीक है. This is the last chapter of the syllabus of the 11th class biology, chemical coordination and integration. ओके सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन. आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में सुना होगा. न्यूरल सिस्टम जो होता है हमारा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा हेल्प करता है. उसी तरह हमारी बॉडी में कुछ आपके ऑर्गन्स होते हैं, कुछ आपके टिश्यू होते हैं या सेल्स होते हैं जो आपका कुछ केमिकल्स का क्या करते हैं, आपका सेक्रेशन करते हैं. एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज द हॉर्मोन्स. एंड इन केमिकल्स को आपका हॉर्मोन्स बोला जाता है आपका. और जो हॉर्मोन्स होते हैं आपके, ये भी हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं. लेकिन ये आपका स्लोली क्या करते हैं, आपका फंक्शन करते हैं आपका. और इसका मीनिंग हो गया आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या हो गया आपका कि जब आपका बॉडी से सेक्रेट होने वाले जो आपके केमिकल्स हैं वो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या करेंगे, आपका हेल्प करेंगे. ठीक है. एंड इंटीग्रेशन कहने का मतलब है जब आपके सारे आपके ऑर्गन एक साथ आपके फंक्शन करते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली वो आपका एक दूसरे के साथ आपका उनका एग्रीगेशन होता है. एग्रीगेशन के साथ जब वो फंक्शन करते हैं तो उसको आपका इंटीग्रेशन बोला जाता है आपका. तो यानी कि आपका हार्मोन्स के थ्रू आपका बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है और जो आपका बहुत सारे हार्मोन्स आपका साथ में वर्क कर रहे हैं आपका, तो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हो रहा है आपका. ठीक है. तो यही हमारा चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है. केमिकल कंट्रोल एंड द इंटीग्रेशन. अब इसमें बात करते हैं. आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन बाय द एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जो मैंने आपको बताया कि जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कंपेरिजन में जो आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू. एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो होगा क्योंकि एंजाइम्स आपके बहुत ही माइन्यूट आपके अमाउंट में आपके सेक्रेट होते हैं और आपकी ब्लड स्ट्रीम में आपका सेक्रेट किए जाते हैं आपके. फिर वो अपने टारगेट साइट पे पहुंचते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना फंक्शन क्या करते हैं, आपका शो करते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें किसकी, आपका न्यूरल कंट्रोल की एंड कोऑर्डिनेशन की, तो वो आपका बहुत ही रैपिड होता है, आपका बहुत फास्ट होता है आपका. जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, अगर आप लोग क्या करते हैं, कोई गरम आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट क्या कर लेंगे आप लोग, अगर कोई किसी प्लेट को आपका क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, आपका पैन को टच कर लेते हैं, तो उसी समय हम उसको क्या कर देते हैं, आपका ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसकी स्पीड आपका बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. जबकि आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो केमिकल्स हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो आपका हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं उनके थ्रू जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो आपका स्लोली होता है आपका. केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन रेगुलेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन. तो ये कह रहा है आपका जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, आपका जो इंटीग्रेशन है, आपका इंटीग्रेशन कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों का आपका एक साथ आपका समूह की तरह आपका काम करना. इट इज़ रेगुलेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स. तो यहाँ पर कोई एक नया टर्म आया आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हम पहले बात कर लेते हैं आपका कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है आपका. ऑब्वियसली नाम ही इंडिकेट कर रहा है आपका, जैसे कि यहाँ पर को लिखा हुआ है आपका व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. द सिस्टम इज फॉर्म, दिस सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जब आपस में मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगी तो उस सिस्टम को आपका एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाएगा आपका. ठीक है. ऑफ द बॉडी विच अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी फंक्शंस एंड मेंटेन्स अ होम्योस्टैसिस इनसाइड द बॉडी. अभी क्या कह रहा है आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम विच इज फॉर्म्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इनसाइड द बॉडी एंड मेंटेन अ होम्योस्टैसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस कहने का मतलब होता है आपका बॉडी के अंदर का जो आपका इंटरनल आपका एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखना आपका. बेसिकली आपका जो बॉडी का फ्लूइड एनवायरनमेंट है उसको क्या रखना, आपका कांस्टेंट रखना. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर पे ही क्या होती हैं, आपकी कंप्लीट हो सकती है. इसीलिए आपका इसका एक और फंक्शन है आपका कि एक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, साथ में आपका बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, आपके फ्लूइड है आपका जो भी है फ्लूइड कंडीशन है उसको क्या करना, आपका कांस्टेंट रखना. एंड थॉमस एडिसन, एक आपके थॉमस एडिसन नाम के साइंटिस्ट हैं आपका, THOMAS. थॉमस एडिसन जो है आपके, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी. द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज द एंडोक्राइनोलॉजी. ठीक है. तो ये हो गया आपका. अब हमने यहाँ पर को पढ़ा कि आपका द ग्रुप ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम क्या है आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या है आपका ग्रुप है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपका ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तब जाकर के इस चैप्टर के बारे में हम आगे क्या कर सकते हैं, आपका स्टडी कर सकते हैं अच्छे से. ठीक है. तो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में बात कर लेते हैं. आपका टॉपिक है हमारा डेट इज द ग्लैंड्स. ठीक है. ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं. आपका ग्लैंड्स क्या होता है आपका. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लैंड. अ ग्लैंड इज अ सेल
टिश्यू और एन ऑर्गन, आपका एक सेल भी हो सकता है, एक टिश्यू भी हो सकता है, आपका एक ऑर्गन भी हो सकता है आपका, विच सेक्रेट द सर्टेन यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपका एक पर्टिकुलर आपका केमिकल की जरूरत होती है। इस पर्टिकुलर केमिकल को ही आपका हार्मोन्स बोला जाता है। एंड दीज मतलब हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वो आपकी ग्लैंड्स, आपके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कुछ भी हो सकती है, तो वो आपका हार्मोन भी हो सकता है, आपका एंजाइम भी हो सकता है, बट दे आर द मेनली प्रोटीनेशियस इन द नेचर। ठीक है, कुछ हार्मोन्स को छोड़ करके, जैसे आपका जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो आपका स्टीरॉयड होते हैं आपके नेचर में, तो आपके मैक्सिमम जो हार्मोन्स होते हैं वो भी आपका प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो तो आपका प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो ये कह रहा है आपका ग्लैंड इज अ सेल इज और टिश्यू और ऑर्गन। आपका ग्लैंड भी आपका एक सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, जो स्पेसिफिक आपका यूजफुल क्या करेगा, आपका केमिकल का सेक्रेशन करेगा, आपका केमिकल कंपाउंड का सेक्रेशन करेगा, और वो केमिकल कंपाउंड क्या करेंगे, हमारे पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेंगे, आपका परफॉर्म करेंगे इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एनिमल के केस में क्या होता है आपका, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स। आपकी बेसिकली थ्री, मेनली हमने पढ़ा है आपका एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन बेसिकली आपका थ्री टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। द फर्स्ट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होंगी, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। इनमें आपका डक्ट नहीं होता है आपका, एंड दे पासेस देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और ये अपने सेक्रेशन को आपका डायरेक्टली आपका ब्लड में आपका डाल देते हैं, जिससे ब्लड के थ्रू वो क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट होता है आपका। एंड these glands are known as the endocrine glands or ductless gland or glands of the internal secretion, and their secretion is known as the hormone और internal secretion। इनका जो secretion होता है उसको हार्मोन बोला जाता है। कभी कभी ये भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि आपकी जो ग्लैंड आपका हार्मोन्स का secretion करती है उनको आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। एंड दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड, इनमें डक्ट नहीं होते हैं, तो ये अपने किसको सेक्रेशन को डायरेक्टली आपका ब्लड में पोर करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड जो आपका सेक्रेशन है, आपका जो हार्मोन है वो अपने टारगेट साइट तक क्या होता है, आपका पहुंचता है। तो एग्जाम्पल हो गया आपका थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं सेकंड की आपकी, दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सोक्राइन? एंडो का मतलब होता है इंटरनल, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल। तो दीज आर द ग्लैंड विच हैव द डक्ट। तो ये आपका डक्टफुल ग्लैंड्स होती हैं आपके, एंड दे डिस्चार्ज देयर सेक्रेशन इन द बॉडी और इनटू द कैविटीज ऑफ द बॉडी। तो ये आपकी बॉडी के आपके डिफरेंट ऑर्गन में आपका कैविटीज में क्या करेंगे, अपने सेक्रेशन को क्या करेंगे, आपका सेक्रेट करेंगे, आपका डिस्चार्ज करेंगे। दे आर नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि दे आर द डक्टफुल ग्लैंड्स, दे आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच सेक्रेट देयर सेक्रेशन इनटू द बॉडी कैविटी। एंड देयर सेक्रेशन, जो इनका सेक्रेशन होता है वो आपका एंजाइम, इनका सेक्रेशन आपका एंजाइम हो सकता है आपका, जैसे सिवेशियस ग्लैंड्स हो गई आपकी स्किन में, वो आपका किसका, आपका सिवेशियस ग्लैंड आपका किसका सेक्रेशन करेंगी, आपका ऑयल का सेक्रेशन करेंगी। आपका सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई आपका, वो सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं आपकी बकल कैविटी में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई आपकी, ये आपका एंजाइम्स का सेक्रेशन करेंगी। स्टमक वॉल हो गई आपकी, ठीक है, इन द स्टमक वॉल हो गई आपका। तो ये सारी आपकी ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं, आपका सेक्रेशन करेंगी और बॉडी कैविटी में अपने सेक्रेशन को आपका क्या करेंगी, आपका पोर करेंगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डक्ट। एंड द मेन सेक्रेशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द एंजाइम। मेन सेक्रेशन इनका एंजाइम होता है। इसके अलावा आपने देखा है कि सैलिवरी ग्लैंड आपका सलाइवा का सेक्रेशन करता है, उसमें आपका एंजाइम होता है, आपका लाइसोजाइम एंजाइम होता है आपका, ठीक है, और आपका सैलिवरी एमाइलेज होता है, आपका लाइसोजाइम होता है, आपका सिवेशियस ग्लैंड हो गई आपकी, ऑयल ग्लैंड हो गई आपकी, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हो गई आपकी। तो इन सबके अलग अलग सेक्रेशन होते हैं, लेकिन मेनली इनका सेक्रेशन आपका एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स को क्या बोला जाता है, आपका इनको आपका कैटालिस्ट बोला जाता है आपका, ठीक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोला जाता है। अब देखो इसके अलावा भी आपका एक टाइप की और ग्लैंड होती हैं आपकी, ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसमें आपका लीवर भी आता है। लीवर इज ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपका हेट्रोग्लैंड की। हेट्रो मीन्स होता है आपका मिक्स, यानी कि दोनों को जो शो करेगा, यानी कि कुछ हमारी बॉडी में ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो जिनका कुछ पोर्शन आपका एंडोक्राइन होता है, कुछ पोर्शन आपका एक्सोक्राइन होता है। एंडोक्राइन पोर्शन में आपका डक्ट प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसमें आपका डक्ट नहीं होगा। वो आपका हार्मोन का सेक्रेशन आपका डायरेक्टली ब्लड में करेंगे, और जो आपका एक्सोक्राइन पोर्शन होगा वो क्या करेगा, आपका किसका, हार्मोन का सेक्रेशन करेगा। आपका एंडोक्राइन जो पोर्शन होगा वो आपका हार्मोन का सेक्रेशन करेगा, एंडोक्राइन पोर्शन किसमें, आपका ब्लड में। और जो एक्सोक्राइन पोर्शन होगा वो आपका एंजाइम्स या आपका अदर आपका जो केमिकल है उनका सेक्रेशन करेगा, किसमें, आपका बॉडी कैविटी में, किसकी हेल्प से, आपका डक्ट की हेल्प से। तो यानी कि इनका आधा पोर्शन आपका एक्सोक्राइन होगा, आधा पोर्शन आपका एंडोक्राइन होगा। इनको आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। The exocrine tissue send its secretion or product by the way of the duct, and the endocrine tissue discharge its secretion into the blood। ठीक हो गया आपका पैनक्रियाज एंड गोनाड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पैनक्रियाज हो गया आपका। पैनक्रियाज आप जानते हैं कि पैनक्रियाज आपका डाइजेक्टिव जूसेस का भी सेक्रेशन करता है, जिसको आपका पैनक्रिएटिक एमाइलेज बोला जाता है। उसमें पैनक्रिएटिक एमाइलेज होता है, आपका ट्रिप्सिन होता है आपका, ठीक है। और जो आपका गोनाड्स हो गए, गोनाड्स क्या हो गया, हमारे टेस्टिस मेल के केस में हो गया, आपका ओवरीज आपका फीमेल के केस में हो गई। तो ये आपका
एंजाइम का सेक्रेशन भी करते हैं और साथ में किसका आपका एंजाइम के साथ साथ आपका हार्मोन का सेक्रेशन भी करते हैं। मेनली तो गोनाड्स आपका हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, आपका सेक्स हार्मोन, लेकिन ये आपका एंजाइम्स का सेक्रेशन भी करते हैं। पैनक्रियाज आपका इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करा और साथ में आपका किसका आपका जो पैनक्रिएटिक जूसेज होते हैं उसमें क्या होते हैं आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स होगी। ये 3 तरह की आपकी ग्लैंड्स होती हैं। आपकी कौन कौन सी होती है? आपकी एंडोक्राइन जो आपकी डक्टलेस होती है, जो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं और डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। दूसरी होगी आपकी एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन आपका डक्टफुल होती हैं, ये अपने सेक्रेशन को क्या करेंगे आपका बॉडी कैविटी में या बॉडी ऑर्गन्स में डिस्चार्ज करेंगे। इनका जो मेन सेक्रेशन होता है वो आपका एंजाइम होता है। एक होती है हो गई आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इनको आपका मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोला जाता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज द मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज दे आर मिक्स इन द नेचर। और ये क्या करते हैं, इनका कुछ पोर्शन आपका एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है और कुछ पोर्शन आपका एक्सोक्राइन की तरह क्या करेगा आपका फंक्शन करेगा। एग्जाम्पल होगा आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपका किसके पैनक्रिएटिक जो जूसेज होते हैं उनका सेक्रेशन करता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं आपके, और ये साथ में आपका इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। गोनाड्स हो गए, गोनाड्स में आपके टेस्टिस आएंगे, 1 पेयर ऑफ द टेस्टिस एंड 1 पेयर ऑफ द ओवरीज। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द रोल ऑफ देयर सेक्रेशन इज नोन एज द एंडोक्राइनोलॉजी एंड अ पर्सन who specializes in the endocrine glands is known as the endocrinologist। ठीक है, ये नॉर्मल से आपका, और जो फादर है आपके वो आपके थॉमस एडिसन है। कौन है आपके? थॉमस एडिसन इज नोन एज द फादर ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एक बार हम इनकी पोजीशन को देख लेते हैं आपका डायग्राम की हेल्प से। Okay students, so this is the diagrammatic representation of the different types of the endocrine glands। अब हम मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसमें आपका कोई मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स आ रही है तो उसको भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन आपका एंडोक्राइन की तरह फंक्शन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस हो गया आपका। आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या होता है आपका, दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन, फोर ब्रेन का आपका बेसल पार्ट होता है। आपका पीनियल ग्लैंड हो गया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। हाइपोथैलेमस इज नोन एज द फादर ऑफ द फादर ठीक है, ऑफ द ग्लैंड। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उनका आपका फादर बोला जाता है आपका, और फादर ऑफ फादर बोला जाता है आपका। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको आपका फादर ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है आपका। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपका फादर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है आपका, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आपका हाइपोथैलेमस आपका कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको आपका फादर ऑफ फादर आपका एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है आपका। नेक्स्ट हो गया आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये आपकी थायराइड है, इसकी जस्ट पीछे क्या होगा आपका पैराथायराइड ग्लैंड्स होंगी आपकी। ये आपका थाइमस ग्लैंड है आपका। थाइमस ग्लैंड आपका यंग कंडीशन में होती है, आपकी एज में होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम आपका एडल्ट होते जाते हैं ये आपके डिसअपियर होती चली जाती है, इसलिए इम्यूनिटी भी खत्म होती चली जाती है। उसके बाद पैनक्रियाज को क्यों लिया है आपका, क्योंकि मैंने बताया ये इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। देन एडिनल, जो आपका किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होंगी उनको आपका एडिनल ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, टेस्टिस हो गया आपके 1 पेयर ऑफ द टेस्टिस इन द मेल एंड द 1 पेयर ऑफ द टेस्टिस इन द ओवरीज इन द फीमेल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, स्ट्रक्चर के थ्रू आपका ये स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन के लिए आपका, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें मेनली हमने किसके बारे में पढ़ना है, केवल हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ना है। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी के बारे में हम क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे।